हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल पर। तो आइए, हमने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं जो भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपके लिए वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान में शामिल किए जाने का इनका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, ये वर्णित हैं संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, इनका वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं 1937। याद रखिएगा 1937। कहाँ से? आयरलैंड के। तो बात करते हैं 36, सबसे पहला आर्टिकल हमारा। तो इसमें जो डिफ़ाइन है वो राज्य की परिभाषा को डिफ़ाइन किया गया है जो हमारे आर्टिकल नंबर 3 में थी। ठीक है, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, एक ग्रैनविल ऑस्टिन थे, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को मतलब कहा है संविधान की मूल आत्मा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 37। ये क्या है कि यह सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं, मतलब न्यायालय नहीं जा सकते। यह देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 37 में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा, आपको ये बात ध्यान में रखकर। इसके बाद अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 38 ये बोल रहा है कि जैसे कि कोई भी प्रतिष्ठा हुआ, अफसरों की समानता को समाप्त करना, ये सब चीज़ों को कोई प्रावधान ना होकर एक राजनीतिक न्याय हो सके, सामाजिक एक न्याय हो सके। इसका दूसरा पार्ट है कि अफसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास, यानी अफसर सभी के लिए समान होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39 है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये 39 का घ है। इसमें क्या है कि जैसे कि महिला पुरुष हैं तो दोनों से काम एक सा लिया जा रहा है लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिल रहा है, तो ये उसका प्रावधान है कि पुरुष और महिलाओं को दोनों को मिलाकर, यानी दोनों का वेतन इनको समान मिलना चाहिए। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 40 की। ये क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत से अभिप्राय आपका है जैसे कि उनका गठन हुआ, उनकी आवश्यक शक्तियाँ हैं जो उन्हें प्रदान की गई हैं, वो हम अनुच्छेद 40 में इसका वर्णित है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसमें क्या है, लोक की काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार होगा। एज मनरेगा तो मैंने इसमें सिर्फ लिख दिया, लेकिन ये मान के चलो आप कि कुल मिलाकर कि काम है ना, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा सभी को पाने का अधिकार है, मतलब कि ये से पाने का एक आधार है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। ठीक है, मतलब प्रसूति सहायता ये महिलाओं से संबंधित है, जैसे कि उनको ड्यूटी टाइम पे छुट्टी मिलना, वो सब इसमें है। अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन किया गया है, इसका उपबंध किया गया है इस चीज़ को लेकर। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसके दो पार्ट हैं। पहला है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी भाग लेने के लिए उपयुक्त, दूसरा सहकारी समितियों का उन्नयन। ठीक है, मतलब कि जो कर्मकार होते हैं उनके लिए कदम उठाना, उनके भाग लेने के लिए कदम उठाना, आर्टिकल 43 का क्या हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 44 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 44 का प्रावधान ये है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना। ठीक है, जो हम नागरिक हैं आम, तो जो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जो नागरिक हैं, एक समान सिविल संहिता। ठीक, अनुच्छेद 45 क्या है? शिशुओं की देखभाल 0 से 6 वर्ष। मैंने लास्ट में आर्टिकल आपको पढ़ाया था 21 का क्या है, जिसमें
ये बहुत मेन है दोनों, इसमें से एक ना एक हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। 45 क्या कहता है कि चीज़ों की देखभाल ज़रूरत के अनुसार 0 से 6 वर्ष के लिए, लेकिन अनुच्छेद 21 का क्या ये कहता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिएगा आप, ठीक है। यानी सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये प्रावधान पहला था, लेकिन अब भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जो 21 का क्या है, 2002 में संशोधन हुआ था, वो 86 से संविधान संशोधन, तो उसको ध्यान में आप रखना है। अनुच्छेद 46 कह रहा है कि गांधीवादी सिद्धांत पर, अब इसमें अगर मैं बता दूं तो इसमें कुछ जैसे कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है तो वो 3 टाइप में किया गया है, यानी एक समाजवादी वर्गीकरण, गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा आ गया उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो समाजवादी सिद्धांत में आपके आर्टिकल आ जाते हैं, देखो आप ये नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से 39 से, ठीक है। 38, 39 क्या है, 41, 42, 43 क्या है, और 47। लेकिन ये गांधीवादी सिद्धांत पर जो आते हैं ये कौन कौन से हैं, 40, 43, 45, 46, 47, 48, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो बाकी बचे वो उदार बौद्धिक सिद्धांत में बचे, कौन से, आप इनका अनुमान खुद लगाइएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देख लेते हैं 46 क्या है कि SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, है ना, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि या शोषण से रक्षा। जैसे कि अनुच्छेद 46 की अगर बात करें तो इसमें SC ST के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना, या उनके साथ कोई शोषण हो रहा हो, शोषण से सुरक्षा करना। यानी कुल मिलाकर जो भी गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग से नीचे हैं, SC ST से हैं, तो शोषण हर एक इंसान के साथ हो सकता है, करते भी हैं, चलता भी है, लेकिन अब नहीं है, इतना नहीं बोल सकते आप। तो इसमें क्या है कि शोषण की रक्षा, इसका एक प्रावधान है, मतलब कि शोषण से सुरक्षा भी इनकी अनुच्छेद 46 में वर्णित है। 47 है हमारा कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। 47 को याद रखिएगा, राज्य का कर्तव्य है। 48 है कृषि और पशुपालन, देखो ये क्या है, अब तक कृषि का, ठीक है, आर्टिकल 48 माइंड में रखना है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, वध, यानी जो पशुपालन है, पशु उनके वध पर प्रतिषेध, या कह सकते हैं कि बिल्कुल ही रोक है। 41 का क्या है, ये भी आपको याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, बहुत मेन है, ठीक है। अगर जैसे 40 की बात करें तो 48 में आप ये मान के चलो, जो बछड़ा, गाय, दुधारू पशु होते हैं, इनके बलि पर रोक, मतलब कि इनका अगर पशुओं का कृषि का आप संगठन कर रहे हैं तो पशुपालन में आप जो भी जानवर हैं, बछड़ा, गाय या दुधारू कोई भी, इनके जो बलि दी जाती थी उन पर रोक, और उनकी जो नस्ल होती है उसमें उनका सुधार का प्रावधान है, ठीक है। अब आया हमारा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या है कि राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, जैसे कि राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये जो कलात्मक होते हैं, ये इनका संरक्षण करना, कि इनको इसी तरह का कोई वो ना हो, जैसे कि जो राष्ट्रीय महत्व रखने वाली बात है, कलात्मक दृष्टि से ऐतिहासिक अभिरुचि या स्मारक स्थान, वस्तु, इनका संरक्षण करना, ठीक है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, याद रख लेगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ओके। उसके बाद हमारा 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इससे क्या अभिप्राय है, जैसे कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति हुई, सुरक्षा हुई, या राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों का बनाए रखना, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इनके प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति। आप देख सकते हैं ये नीति निर्देशक तत्वों में जो संशोधन किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इसे आप 39 कै, इसमें ये बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता से व्यवस्था करेगा या इस प्रकार काम करेगी, सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित हो, ठीक है। फिर इसमें
43 कै ये स्थापित किया गया। इसका दायित्व ये हुआ कि उद्योगों और अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 78 में 1900, ये 38 में खंड 2 अंतः स्थापित किया गया, यानी वह आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य होगा और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, यानी असमानता। ओके, फिर उसके बाद ये आपको पता ही होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002, वही एजुकेशन वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये 45 परिवर्तित किया गया। इसमें बताया गया है कि जो 45 में कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ठीक है, और 21 कै में भी इसको रखा गया है। और 45 ये है कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करें, जो 45 है अब वो। और 21 का क्या है, 0 से लेकर जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये ऊपर लिख रखा था इसमें, वो 21 कै में होगा। मैंने उसको पहले भी बताया था, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये गाइज, ये था आज का टॉपिक। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक तत्व तो लगभग सारे कंप्लीट ही हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।